ये स्टील का कारखाना, मुझे याद है हमारे बलिराम जी कश्यप उस जमाने से हमें क्या करते थे। इस कारखाने की मांग आप सभी दशकों से कर रहे थे। हमारी जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती थी, मैं गुजरात से मुख्यमंत्री के नाते मीटिंग में आता था दिल्ली में, रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आते थे और हर मीटिंग में रमन सिंह जी स्टील के कारखाने के लिए जोर से आवाज उठाते थे। आपकी आवाज वो वहां पहुंचाते थे। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी? इसके पीछे कांग्रेस के कट, कमीशन और करप्शन की बोलबाला थी, सोच पड़ी थी। लंबे समय तक कांग्रेस की नीति रही है, क्या करते थे? कच्चा माल विदेश भेजो और फिर उसी कच्चे माल से बना महंगा सामान महंगे पैसे देकर के आयात करो। कहते हैं ना, गेहूं बाहर भेजो और फिर ब्रेड बना करके लाओ। क्या ऐसा कोई करता है भाई? ऐसा कोई करता है क्या? आप मुझे बताइए, आप जो घर में चावल खाते हैं तो क्या ऐसा कोई करता है कि पहले उसका धान विदेश भेजा जाता है, फिर वो धान विदेश में धुला जाता है, फिर वो धान विदेश में साफ किया जाता है, फिर धान को वहीं विदेश में भी पकाया जाता है और फिर वो पका पकाया चावल आपको खाने के लिए मिल जाता है। ऐसा कभी होता है क्या? आप अपना धान अपना चावल खुद ही करते कि नहीं करते हैं? आप धान भी यही उगाते हैं, उसे साफ भी यही करते हैं, यही पकाते हैं और यही अपने घर में खाते भी हैं। लेकिन कांग्रेस को ये करने में कट की कट हो जाती है, कमीशन नहीं मिलता है। इसलिए क्या किया उन्होंने? ये हमारे इलाके में जो आयरन ओर है ना, ये दुनिया का उत्तम से उत्तम आयरन ओर है, दुनिया का। ये हमारे बस्तर में है। लेकिन ये क्या करते थे? आयरन ओर में से स्टील यहां बनाने के बजाय, जिसका कोई हिसाब किताब न हो, कितना माल निकाला पता न चले, जितना उठा सकते हो उठाओ, विदेश भेज दो और बीच में मलाई खा लो। कोई भी सरकार होती तो उसकी प्राथमिकता होती कि यहां बस्तर में ही स्टील का कारखाना लगाए। लेकिन कांग्रेस ने यहां से कच्चा माल निकाला और फिर कच्चा माल ही विदेश भेज दिया। इसमें कांग्रेस के नेताओं ने कमाया, यहां के नौजवानों को कुछ नहीं मिला। बस्तर के नौजवान मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी है, आपके बीच में पला बड़ा है, इसलिए आपका ही सोचता है। गरीब की चिंता, गरीब के हित, यही मोदी के दिमाग में भरा पड़ा रहता है। इसलिए हमने दिल्ली में, मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया, हमने बस्तर में स्टील कारखाने का काम तेजी से पूरा करवाया। भाजपा सरकार ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए स्टील के कारखाने पर लगाए। इससे इस क्षेत्र के 50-55 हजार साथियों को रोजगार मिलना तय हुआ है। सरकार ने यह भी तय किया है कि स्टील की
जो प्लांट की क्षमता है उसको और बढ़ाना है मुझे, और पूंजी लगानी है ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले। यानी स्टील प्लांट पर अब जी हजारों करोड़ रुपयों का और निवेश होने वाला है। और जब ज्यादा निवेश होगा और बड़ा कारखाना होगा तो पूरे विस्तार की किस्मत और तेजी से बदलने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे यहां गुजरात में स्टील बनाने का एक कारखाना है। वहां तो आयरन और भी नहीं है, हम बाहर से लाते हैं। लेकिन स्टील कारखाना होने के कारण कार बनाने के अनेक कारखाने वहां लग गए, गाड़ियां बनाने, क्योंकि स्टील की उनको जरूरत थी, पास में ही मिल जाता था। अब यहां स्टील बन रहा है ना, और भी कारखाने यहां लगने वाले हैं। और यहां पर करीब 1.5 लाख साथियों के लिए नौकरी की, रोजगार की संभावना बनेगी। और मेरे शब्द लिखिए भैया, आज छत्तीसगढ़ का नौजवान रोजगार के लिए बाहर जाता है, एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान के नौजवान रोजगार के लिए बस्तर आना चाहेंगे, बस्तर आना चाहेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, मोदी अगर ये काम कर देगा तो कांग्रेस के लोगों के लिए भ्रष्टाचार के रास्ते रुक जाएंगे। खदान में से जो माल खाते थे उस पर मोदी ने ताला लगा दिया, और इसलिए छटपटा रहे हैं। आज भी कितनी झूठी बातें फैलाई, लेकिन आपने उन पर ये तमाचा मारा है। इतनी पब्लिक आकर के आपने उनको तमाचा मारा है। झूठी बातें फैलाकर इनका इरादा समझिए, बस्तर के मेरे नौजवानों, इनका इरादा समझिए। ये झूठी बातें फैलाकर ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं। इस स्टील प्लांट को भी कांग्रेस ही अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी नहीं होने देगा। ये बस्तर का स्टील प्लांट आपका है, बस्तर के लोगों का है। इस स्टील प्लांट के मालिक मेरे बस्तर के लोग हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। मोदी इसका मालिक नहीं है, मोदी इसका मालिक नहीं है, और न ही कोई दूसरा नेता, कोई कांग्रेसी को मैं इसका मालिक बनने देने वाला हूं। इस प्लांट के मालिक सिर्फ और सिर्फ बस्तर के मेरे भाई बहन है। ये हक आपका है, कोई आपका हक छीन नहीं सकता है। इस पर कांग्रेस के नेताओं को किसी भी हालत में कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उनको कटकी कंपनी, कमीशन कंपनी, भ्रष्टाचार, बेईमानी करने का मौका नहीं दिया जाएगा।